हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 7th इंग्लिश की, जो आपकी गुलमोहर बुक है, उसकी पोअम नंबर 1 विच इज़ कोरोमंडल फिशर्स। और आज इस पूरी पोअम का हम एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, यानी डिटेल में हम एक एक लाइन, एक एक वर्ड इस पूरी पोअम का देखेंगे, कवर करेंगे। इस पोअम की जो पोइटेस हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। बेसिकली इस पूरी पोअम को आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं पोअम को। लेकिन आप सबसे पहले ये पिक्चर जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रही है उसको देखती हैं। ये बेसिकली एक सी का सीन है, यानी समुद्र के किनारे का सीन है, जहाँ पर आपको कई सारे फिशरमैन यानी मछुआरे दिख रहे हैं। पोअम बेसिकली इस एक फिशरमैन के बारे में है जो कि सुबह जल्दी उठ गया है और अब बुला रहा है अपने साथियों को, यानी दूसरे फिशरमैन को, कि जल्दी से अपनी बोट्स निकालो, अपने जाल यानी कि अपनी नेट्स निकालो और चलते हैं मछली पकड़ने, क्योंकि डेली इनको मछली पकड़ने जाना ही पड़ता है। एंड फिर ये मछली को जाके मार्केट में सेल करते हैं, जिससे इनको पैसे मिलते हैं और इनका घर चलता है। तो ये फिशरमैन कह रहा है जल्दी चलो, सूरज की किरणें निकल गई हैं और हमें मछली पकड़ने जाना है और वापस भी आना है सूरज ढलने से पहले, यानी सूरज डूबने से पहले। तो पोअम बेसिकली इस बारे में है और कैसे पोएटेस ने इसको ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया है वो हम पोअम में देखेंगे। अब बात आती है कोरोमंडल फिशर्स, ये जो टाइटल है इसके बारे में। कोरोमंडल क्या है? कोरोमंडल बेसिकली हमारे इंडिया का सदर्न कोस्ट है, जो कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश से क्रॉस होता है। तो वो वाला जो कोस्ट है, वहाँ के जो समुद्र के तट के किनारे के फिशरमैन हैं, वहाँ की बात हो रही है। कोरोमंडल एरिया के जो फिशर्स हैं, जो फिशरमैन हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। अब पोअम रीड करने से पहले सबसे पहले आप ये पिक्चर देखिए और बताइए, नाउ से व्हाट द फिशरमैन कैन स्मेल अराउंड देम। मतलब आपको पिक्चर देख के ये बताना है कि जो फिशरमैन है ये अपने आसपास क्या स्मेल कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली पानी की खुशबू, सैंड जो रेत होती है उसकी, फिशेस की खुशबू, यस। टेस्ट इन द ब्रीज, ब्रीज यानी ठंडी हवा में इनको किस चीज़ की टेस्ट, किस चीज़ की खुशबू आ रही है। और अपने हाथों और फीट, पैरों के नीचे ये कैसा फील कर रहे हैं वो आपको बताना है। हाउ डू दिस फिशरमैन फील फिजिकली एज दे पुश देयर बोट्स आउट। जैसे ही अपने बोट्स को पुश करके बाहर निकालते हैं, यानी समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाने के लिए रेडी होते हैं, तो कैसा ये फिजिकली फील करें, क्योंकि भारी भारी काफ़ी हैवी वो बोट्स हैं जिसको ये लोग पुश कर रहे हैं। मे बी थिंकिंग एज द फिशरमैन हेड आउट टू सी। तो ये फिशरमैन क्या थिंक कर रहे हैं, यानी वे फिशरमैन क्या सोच रहे होंगे व्हेन दे आर हेड आउट टू सी, यानी कि जब ये समुद्र में निकल पड़ते हैं मछली पकड़ने के लिए। तो डेफिनेटली यही सोचते हैं कि आज बहुत अच्छी मछली हम पकड़ेंगे, यस, ताकि मार्केट में बेच के उससे हमें अच्छे पैसे मिले। ओके, तो इन सब क्वेश्चंस को आप डिस्कस करिए। बेसिकली इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको पोअम में ही मिल जाएगा जब हम पोअम समझ लेंगे। अब बात करते हैं पोएट की। तो अगर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो ये हमारी पोएटेस हैं इस पोअम की, जिनका नाम है सरोजनी नायडू। ये एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट है, यानी ये हिंदुस्तानी है और एक्टिविस्ट है, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी रह चुकी हैं, और एक पोएट यानी कवित्री भी हैं, कविताएं लिखती हैं। इनकी जो फेमस पोएम्स हैं उनका नाम है द बाजार्स ऑफ हैदराबाद और द वॉन्डरिंग सिंगर्स। ये दो इनकी कुछ फेमस पोएम्स हैं जो सभी ने पढ़ी हुई है। शी वॉज ऑल्सो नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, और इनको द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से, टाइटल से नवाजा गया है। ओके, सो इन्होंने पोएम बहुत ब्यूटीफुली लिखी है और ये था हमारी पोएट के बारे में एक इंट्रो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कोरोमंडल का मतलब देख लेते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया था। कोरोमंडल मतलब कि जो द कोस्ट, द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, ईस्ट कोस्ट है, इस पूरी कोस्ट लाइन को बेसिकली, अगर हम इंडिया का अगर ऐसा मैप देखें, अब बेसिकली इंडिया का मैप नहीं है, आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग। ये वाला जो कोस्ट है पूरा, कन्याकुमारी से लेके जो पूरा आपका तमिलनाडु और कृष्णा रिवर डेल्टा आंध्र प्रदेश तक जाता है, उस पूरी जगह को यहाँ पर क्या बोलते हैं? कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। चलिए अब पोएम स्टार्ट करते हैं। राइज ब्रदर्स राइज, द वेकनिंग स्काईज प्रे टू द मॉर्निंग लाइट। तो ये वाला जो फिशरमैन है ये आवाज़ लगा रहा है दूसरे फिशरमैन को और कह रहा है राइज ब्रदर्स राइज, यानी उठो भाइयों उठो। जो स्काई है यानी आसमान है वो वेकनिंग हो गया है, यानी आसमान उठ गया है। अभी पूरी दिन, अभी बहुत देर से रात थी, रात में तो हम मछली पकड़ने समुद्र में नहीं जा सकते हैं। अब पूरी इतनी देर से जो ये रात सो रही थी, ये जो आसमान सो रहा था, यानी जब रात थी,
अब वो ख़त्म हो गया है एंड स्काई वेकनिंग यानी आसमान अब उठ गया है, यानी सूरज की पहली किरण निकल चुकी है, जल्दी करो हमें समुद्र में जाना है और मछली पकड़नी है। The wind lies asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night। अब विंड के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हवा, जो तूफ़ानी हवा अभी पूरी रात से चल रही थी वो अब थम गई है, वो अब थम गई है, यानी कि स्टॉर्म और तूफ़ान भी नहीं है, लहरें अभी हमारे कंट्रोल में है मानो, और अभी हम जा सकते हैं। ये बेस्ट टाइम है फिशेस को कैच करने का। और ये जो तूफ़ानी हवा है ये मानो ऐसे थम गई हो जैसे एक बच्चा पूरी रात रोने के बाद अपनी माँ के आर्म्स में, अपनी माँ की बाहों में चुपचाप जाके सो जाता है, उस तरीके से तूफ़ानी हवा पूरी रात चल रही थी और अब मानो जैसे थम गई है। डॉन का मतलब होता है सूरज की पहली किरण, भोर का समय। यस, तो वही चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू कैच फिश। विंड जो है अभी शांत है और सुबह हो चुकी है, उठो भाइयों उठो। ओके, कम लेट अस गैदर आवर नेट्स फ्रॉम द शोर एंड सेट आवर कैटमरान्स फ्री। तो वो उनको कह रहा है ये वाला फिशरमैन कि कम जल्दी आओ, अपनी नेट्स यानी अपने मछली पकड़ने वाले जो जाल होते हैं उनको गैदर करो, जल्दी जल्दी उनको इकट्ठा करो। और कहाँ से इकट्ठा करो? शोर यानी समुद्र के किनारे से। और किस में रख के निकल पड़ो? अपनी कैटमरान्स में। कैटमरान्स क्या होती हैं? फास्ट वुडन सेलिंग बोट्स, जो छोटी छोटी लकड़ी की बोट्स होती हैं जो फटाफट चप्पू चला चला के फटाफट चलती हैं पानी में, उन्हें हम कैटमरान्स कहते हैं। तो वो उन्हें कह रहा है कि अपनी कैटमरान्स में मछली पकड़ने के जो जाल हैं इसको रखो और फटाफट निकल पड़ो मछली पकड़ने के लिए। क्यों निकल पड़ो जाल लेकर कैटमरान्स में? टू कैप्चर द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड फॉर वी आर द किंग्स ऑफ द सी। तो वो कह रहा है कि अपने जाल को, मछलियों को पकड़ने के लिए जो जाल है उसको कैटमरान्स यानी बोट्स में रखो, ताकि हम क्या कैप्चर कर पाएँ, ताकि हम क्या पकड़ पाएँ? द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड। द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड का मतलब क्या है? द राइज एंड फॉल ऑफ द सी। द वेल्थ हियर मीन्स द फिश दैट द फिशरमैन विल सेल इन द मार्केट। अब वेल्थ का मतलब होता है आपके धन दौलत, आपकी पैसा। टाइड यानी कि वेव्स, लहरें। लीपिंग यानी उछलती कूदती हुई। तो जब फिशेस को पकड़ने जाते हैं मछुआरे तो वो पानी में उछलती कूदती रहती है। तो यहाँ पर फिशेस को रिप्रेजेंट करा गया है ये बोल के कि हमको क्या कैप्चर करना है, क्या पकड़ना है? द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड, यानी लहरों में जो उछल कूद रही हैं मछलियाँ, उनको पकड़ने हमें जाना है। और मछलियों को यहाँ बोला गया है वो हमारी वेल्थ है, क्योंकि इन मछलियों को हम मार्केट में जाके जब बेचेंगे तो हमें कुछ पैसे मिलेंगे और उससे हमारा घर चलता है, तो वो हमारी वेल्थ है। फॉर वी आर द किंग्स ऑफ द सी। और हम क्या हैं? हम मछुआरे क्या हैं? वी फिशरमैन आर द किंग्स ऑफ द सी। हम इस समुद्र के राजा हैं, क्योंकि हम ही यहाँ से मछली पकड़ते हैं और ये काम भी हमें ही सिर्फ आता है। ओके, नेक्स्ट, नो लॉन्गर डीले लेट अस हैसन अवे इन द ट्रैक ऑफ द सीगल्स कॉल। अब वो कह रहा है नो डीले, कि अब और देर मत करो क्योंकि सुबह हो चुकी है। लेट अस हैसन अवे, हैसन का मतलब क्या होता है? हरी, फटाफट हमें फटाफट करनी चाहिए। इन द ट्रैक ऑफ द सीगल्स कॉल। अब ये सीगल क्या है? ये जो बर्ड आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं, इस बर्ड को हम सीगल कहते हैं। ये यूजुअली आपको पानी या समुद्र के आसपास ही मिलेगी। और ये जो बर्ड है ये वाटर बर्ड है, यानी पानी के आसपास रहती है। और ये क्या खाती है? ये फिश खाती है। ये दूर से, इसकी नज़रें बहुत तेज़ होती हैं, दूर से आती है फटाफट और ऐसे मछली पकड़ के पानी के ऊपर से निकल जाती है इस तरीके से। अगर आप इसके माउथ में देखोगे तो मछली फंसाई हुई है इसने अपने बीक में और यही उसका खाना है। तो फिशरमैन कह रहा है कि अब और देर मत करो, फटाफट कर लो। जिस डायरेक्शन में सीगल बर्ड जा रही है हमें भी उस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि सीगल वहीं जा रही होगी जहाँ पर मछलियाँ होंगी। यस, तो सीगल जिस डायरेक्शन में जा रही है हम भी उसी डायरेक्शन को पानी में फॉलो करते हैं, ताकि हम अच्छी बहुत सारी मछलियों को पकड़ पाएँ। द सी इज़ आवर मदर। अब वो कह रहा है फिशरमैन कि ये जो समुद्र है वो हमारी माँ है। क्यों? क्योंकि इस समुद्र से ही वो लोग मछली पकड़ते हैं और उस मछली को बेचकर जो पैसा मिलता है इससे उनका घर चलता है। जैसे माँ आपकी देखरेख करती है वैसे ही ये समुद्र इनकी देखरेख कर रहा है, यानी इनके परिवार में जो ये लोग खाना खा रहे हैं वो इस समुद्र की वजह से आ रहा है, क्योंकि यहीं से ये लोग फिश पकड़ते हैं। तो वो कह रहा है कि जो सी है वो हमारी मदर है। द क्लाउड इज़ आवर ब्रदर। और वो कह रहा है ये जो बादल हैं वो हमारे भाई हैं।
क्यों? क्योंकि बादलों को देखकर इनको समझ में आता है कि अरे मौसम कैसा होने वाला है, आसमान साफ़ है यानी मौसम साफ़ है। अगर काले बादल छाए हैं यानी बारिश होने वाली है। तो ये जो बादल हैं ये कहीं ना कहीं हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमें मौसम के बारे में इंडिकेशन देकर बता रहे हैं कि आपको पानी में उतरना चाहिए कि नहीं। द वेव्स आर आर कॉमरेड्स, और ये जो वेव्स हैं, ये जो लहरें हैं, ये हमारी कॉमरेड्स हैं। कॉमरेड्स यानी बेसिकली हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे दोस्त हैं। जब बोट लेकर, बोट में बैठकर ये फिशरमैन पानी में उतरते हैं तो उस वक्त ये जो लहरें हैं, लहरों की मदद से चप्पू चलाते हैं ये लोग और इनकी बोट आगे बढ़ती है। तो बेसिकली ये लहरें इनकी दोस्त की तरह काम करती हैं। क्यों? क्योंकि लहरों की मदद से ही इनकी बोट पानी में आगे बढ़ती जाती है। What though we toss at the fall of the sun, where the hand of the sea god drives? अब यहाँ पर ये फिशरमैन बोल रहा है कि क्या होगा अगर फॉल ऑफ द सन हो गया, यानी अगर सूरज डूब गया तो क्या होगा, हम लोग पानी में रास्ता भटक जाएंगे। फिर हम कहाँ जाएंगे? हम वहीं जाएंगे जहाँ सी गॉड हमें ले जाएंगे, यानी समुद्र के देवता हमें जहाँ ले जाना चाहें हम वहाँ जाएंगे। तो ये जो फिशरमैन हैं इनकी मान्यता है, एक बिलीफ है कि भाई समुद्र भी एक देवता है, उसकी ये लोग पूजा करते हैं और सी गॉड कंसिडर करते हैं उसको। तो वो यही कह रहा है कि क्या होगा अगर सूरज ढल जाएगा और हम रास्ता भटक जाएंगे पानी में, तो क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे? हम वहीं जाएंगे जहाँ पर सी गॉड हमें ले जाएंगे, यानी सी गॉड हमारी रक्षा करेंगे। ही विल प्रोटेक्ट अस। ही हु होल्ड्स द स्टॉर्म बाय द हेयर विल हाइड इन हिज ब्रेस्ट आवर लाइव्स। ही कौन है यहाँ पे? ही बात हो रही है यहाँ पर सी गॉड की। तो वो कह रहे हैं समुद्र के देवता सी गॉड वो हैं जो मानो अपनी जटाओं में, अपनी बालों में इस तूफान को जकड़ के पकड़ के रख लेंगे और हमारी प्रोटेक्शन करेंगे और हमें अपनी ब्रेस्ट, हमें अपनी छाती में छुपा लेंगे। यानी ये समुद्र देवता हमारी मदद करेंगे, हमारी जान को, हमारी लाइफ्स को बचा लेंगे अगर सूरज ढल जाता है या अगर बहुत स्टॉर्म, बहुत तेज़ तूफान पानी के बीच में आ जाता है तो। ओके, अब पोएट, ये जो फिशरमैन है इनको सी से बहुत प्यार है, यानी समुद्र से बहुत प्यार है, क्योंकि मानो इनकी लाइफ एंड डेथ उसी से एसोसिएटेड है। जो ये कमा रहे हैं फ़िश पकड़ के उस समुद्र से ही ला रहे हैं, और मान लो अगर फ़िश पकड़ते पकड़ते पानी में गिर जाते हैं, तूफान आता है, तो उनकी डेथ भी वहीं उसी पानी में हो जाती है। तो बेसिकली इन फिशरमैन को ये समुद्र से बहुत प्यार है, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको लैंड, ये धरती, ये ज़मीन पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने आखिर घर तो अपना धरती पर, इस ज़मीन पर ही बनाया हुआ है ना। यस, तो आगे की लाइंस में इनके घर और लैंड से क्या प्यार है वो बताया जा रहा है। Sweet is the shade of the coconut glade and the scent of the mango grove। अब glade का मतलब क्या होता है? glade का मतलब होता है जंगल के बीचों बीच एक खाली स्पेस, और ये खाली स्पेस के आसपास पूरे पेड़ ही पेड़ हैं। तो बताया जा रहा है कि ये जो खाली स्पेस है, ये जो ग्लेड है जंगल के बीचों बीच, वहाँ पर हमने अपना घर बनाया हुआ है इन फिशरमैन ने, और आसपास क्या है? कोकोनट ग्लेड है, यानी बड़े बड़े कोकोनट के, नारियल के पेड़ हैं। और पास से क्या आ रही है? सेंट ऑफ मैंगो ग्रूव, यानी कि पास में मैंगो ट्रीज़ का भी स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज़ है, यानी कोकोनट के पेड़ों के बीचों बीच जो स्पेस है वहाँ इन्होंने अपना घर बनाया है, और आसपास बहुत सारे आम के पेड़ हैं जहाँ से इनको सेंट, यानी वहाँ पर अपने घर पे इनको आम के पेड़ों की खुशबू आ रही है। तो कह रहा है कि भाई ये बहुत हमें चीज़ स्वीट लगती है, यानी ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है कि हमारा घर समुद्र के पास है, जंगल के पास है, पास में क्या है? पेड़ हैं कोकोनट के, और क्या है? मैंगो ग्रूव, यानी मैंगो के पेड़ों की खुशबू आ रही है, और ये चीज़ हमें बहुत स्वीट लग रही है। And sweet are the sands of full or the moon with the sound of the voices we love। और रात के समय क्या होता है? ये जो मून है, ये जो चंद्रमा है आसमान में, वो बहुत ब्यूटीफुली पूरी स्काई में शाइन करता है, और जब वो शाइन करता है तो उसकी पूरी रिफ्लेक्शन कहाँ पड़ती है? सैंड, यानी कि समुद्र के पास में जो रेत होती है वहाँ पर पड़ती है। वो हमें बहुत अच्छा लगता है जब भी हम इस मूनलाइट को सैंड पर शाइन होते हुए देखते हैं। और इन फिशरमैन को क्या अच्छा लगता है? अच्छी लगती हैं वो वॉइसेस, वो आवाज़ें, वो साउंड जो आसपास समुद्र की लहरों से सुनाई देता है। पानी की लहरों की जो आवाज़ होती है वो भी इनको सुनाई देता है। तो ये सारी चीज़ें इनको बहुत अच्छी लगती है। बट स्वीटर
ओ ब्रदर्स द किस ऑफ द स्प्रे एंड द डांस ऑफ द वाइल्ड फोम्स ग्लीम। यानी ये सब चीज़ें तो बहुत स्वीट हैं ही हैं कि कोकोनट के पेड़ों के बीचों बीच हमारा घर है, मैंगो ट्रीज़ की हमको खुशबू आ रही है, मूनलाइट जो है वो चमक रही है सैंड के ऊपर, लहरों की आवाज़, ये सब तो हमें बहुत स्वीट, बहुत अच्छा लगता ही लगता है। लेकिन इन सब से ज़्यादा स्वीट, इन सब से ज़्यादा अच्छा मेरे भाइयों मुझे लगता है द किस ऑफ स्प्रे। यानी जब हम समुद्र में जाते हैं और ये जो पानी की स्प्रे, पानी के जो ये बौछारें छींटें हमारे मुंह पे पड़ती है, ये मुझे सबसे ज़्यादा स्वीट लगता है। और जब लहरें मानो आगे पीछे इस तरीके से मूव करती हैं तो ऐसा लगता है कि वो लहरें डांस कर रही हैं। और जब बहुत सारी लहरें मूव करती हैं तो क्या होता है, एक फोम मानो एक झाग जैसा क्रिएट होता है। वो फिशरमैन कह रहा है वो मुझे सबसे ज़्यादा स्वीट लगता है इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा। रो ब्रदर्स रो, चप्पू चलाते रहो मेरे भाइयों, चप्पू चलाते रहो और आगे बढ़ते रहो। हमें वहाँ जाना है जहाँ हमें बहुत मछलियाँ मिलेंगी। टू द एज ऑफ द वर्ज। अब वर्ज का मतलब यहाँ पर क्या है, वर्ज का मतलब है यहाँ पर होराइजन, यानी एक ऐसी जगह समुद्र में आप एक ऐसे पॉइंट पर आ जाते हो जहाँ पे आपको ऐसा फील होता है कि जो आसमान है और जो समुद्र है वो एक दूसरे से मिल जा रहे हैं, यानी कि जुड़ जा रहे हैं इस तरीके से। तो वो कह रहा है दूसरे फिशरमैन को कि चप्पू चलाते रहो मेरे भाइयों और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि हमें वर्ज तक जाना है, यानी होराइजन तक जाना है। वेयर द लो स्काई मेड्स विथ सी। अब इस लाइन में स्काई एंड सी, इन दोनों को आपस में बताया गया है कि ये दोनों लवर्स हैं, क्योंकि होराइजन एक वो प्लेस होती है जहाँ पर ऐसा लगता है कि स्काई और सी दोनों मिल गए हैं। तो वो कह रहा है भाइयों वहाँ तक चलो जहाँ तक आसमान मानो समुद्र से मिल जाए, आगे बढ़ते रहो, रुको मत। बेसिकली ही इज़ वांट्स कि जो फिशरमैन है वो रुके ना, आगे बढ़ते रहें और अपनी बोट को बीच में ना रोके। ओके, सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको ये ब्यूटीफुल शॉर्ट एंड सिंपल स्वीट सी पोम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और पता चला होगा कि फिशरमैन कितना प्यार करते हैं अपने समुद्र से, क्योंकि उनकी लाइफ और डेथ उस सी से ही एसोसिएटेड है, उस सी से ही जुड़ी हुई है। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो हमारी वेबसाइट पर जाइए जहाँ पर सभी टॉप कोर्सेज मिल जाएंगे आपको, और ई नोट्स एंड ई बुक्स भी मिल जाएगी जिसकी लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।